नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मेरा नाम है सतीश शर्मा। आज की सियासत में सबसे पहले राजनीतिक काउंटडाउन की। जी हाँ, राजनीतिक काउंटडाउन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राजस्थान में जो बीजेपी की सूची आने वाली है उसमें उदयपुर की 2 सीटों का बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लोग कह रहे थे तारीख 30 थी, फिर 31 हुई और तारीख 1 हो गई है। हालांकि आमतौर पर तारीख का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी जहां 30 तारीख का इंतजार करते हैं और हर महीने आने वाली अपनी तनख्वाह से अपने घर चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में इस बार इस 30 तारीख की बड़ी अहमियत थी। 30 से तारीख 1 हुई और 1 से कहीं कहीं तारीख अब फिर काउंटडाउन की ओर लगातार बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या होगा। वल्लभनगर में आज उदयलाल डांगी की एंट्री हो गई। वल्लभनगर से तात्पर्य वल्लभनगर में बड़े नेता और आरएलपी के नेता उदयलाल डांगी की दिल्ली में एंट्री हो गई। सीपी जोशी, अरुण सिंह समेत तमाम कई नेता थे उनकी मौजूदगी के वक्त, और कहा कि कांग्रेस के डूबते जहाज को ठिकाने लगाने के लिए हमारे साथ कई नेता आए हैं। हालांकि उदयलाल डांगी के अलावा भी कई नेता थे, उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करा गया है। लेकिन उदयलाल डांगी के आने के साथ सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि क्या उदयलाल डांगी वल्लभनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, या उन्हें पार्टी मैदान में उतार रही है, या फिर उन्हें यहाँ से मैदान में नहीं उतार कर डांगी कार्ड खेलते हुए पुष्कर डांगी के सामने उतारा जाएगा। लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से जिस तरह से उदयलाल डांगी और हनुमान बेनीवाल के बीच जो रिश्ते हैं, उसके बीच बीजेपी ज्वाइन करना और किसी राजनीतिक पार्टी में जाना उदयलाल डांगी की एक बड़ी मजबूरी हो गई थी। और यही कारण है कि उदयलाल डांगी बीजेपी में जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि उदयलाल डांगी रहे पहले बीजेपी में ही थे। 2018 में उन्होंने राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तो 18 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 2nd नंबर लाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं हुए। जब 2021 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और सीपी जोशी से अनबन के बाद जब उनका पूरा मामला बिगड़ गया था, हिम्मत सिंह जाला मैदान में आ गए थे, तब उदयलाल डांगी आरएलपी का दामन थाम चुके थे। और उसके बाद उन्होंने सारे ओबीसी वोट बैंक को एक करके अपनी बढ़त को लगातार बढ़ाकर पार्टी में अपनी शक्ति दिखाई। और उसके बाद लगातार कहा जाने लगा कि वो मां महिम के भरोसे, मां महिम के सहारे अब फिर बीजेपी में जाएंगे। ये बात मैं पिछले कई महीनों से सुन रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से उदयलाल डांगी की जाने की खबरें लगातार पुख्ता हो रही थी। हमने कुछ दिन पहले भी बताया था कि उदयलाल डांगी की एंट्री बीजेपी में हो रही थी। तब हमें तमाम तरह के लोग तमाम बातें बता रहे थे कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ एंट्री तो रणधीर सिंह बिंडर की होने वाली है, उनकी पत्नी दीपेंद्र कुंवर का टिकट आने वाला है, वसुंधरा राजे उनके लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में उदयलाल डांगी की एंट्री संभव नहीं है। मगर फिर हुआ वही जो होने वाला था। उदयलाल डांगी की फिलहाल एंट्री हो चुकी है और अब सबसे ज्यादा कयास उनके नाम को लेकर लगाया जा रहा है कि पार्टी उन्हें कहाँ मौका देगी। क्या डांगी कार्ड खेलते हुए वल्लभनगर के बजाय मावली में उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, या फिर यहाँ पर किसी एक नेता के साथ बड़ा धोखा हो जाएगा। किस नेता के साथ ये धोखा होगा, मावली के नेताओं के साथ या वल्लभनगर के नेताओं के साथ। खैर, कुल मिलाकर उदयलाल डांगी की वापसी के साथ साथ मेवाड़ में ये बात सही हो गई है कि 2021 में जिसका टिकट सीपी जोशी ने कटवाया था, आमतौर पर जो चर्चा राजनीतिक व्यक्ति करते हैं, राजनीतिक बड़े सयाने करते हैं, वो मैं फिर कर रहा हूँ कि सीपी जोशी यहाँ पर फेल साबित हुए हैं। फेल यूँ कि 2021 में उन्होंने उदयलाल डांगी का टिकट कटाकर हिम्मत सिंह जाला की एंट्री कराई थी, और उसके बाद उदयलाल डांगी ने भी सीपी जोशी के लिए कहा तो बहुत खुश था। मगर आज वही सीपी जोशी राजनीतिक कार्यक्रमों में कहीं न कहीं उदयलाल डांगी के साथ बैठते दिखेंगे। अब कहीं न कहीं चर्चा तो इसकी भी बहुत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब दीपेंद्र कुंवर का टिकट बीजेपी से होकर रहेगा। वसुंधरा राजे और जोधपुर वाले केंद्रीय मंत्री भी पूरी तरह उनके लिए लगे हुए हैं। अग्रिम तौर पर उन्हें बधाइयां दे दी गई है, मगर बात जब तक सूची में आ जाए मान कैसे लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर धोखा तो होना तय है। अब ये धोखा किसके साथ हुआ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ, जनता सेना के साथ, या किसी और नेता के साथ। पर होना यहाँ धोखा है किसी एक के साथ। जब ये धोखा होगा तो क्या होगा और क्या माहौल बनेगा। खैर, वल्लभनगर से लौटते हैं उदयपुर की ओर। उदयपुर में आज ताराचंद जी के गुप्ता के घर पहुंचे। उनके घर गए, समझाइश करी, बातचीत करी
और गुप्ता जी ने भी बड़ा मन दिखाते हुए कहा कि साहब मैं तो पहले दिन से आपका नाम को लेकर तैयार था, जब आपकी घोषणा नहीं हुई थी तो मैंने पहले ही लिख दिया था कि उदयपुर में पार्टी ने प्रत्याशी तय कर रखा है और ऐसे में मैं अपनी दावेदारी वापस ले रहा हूँ। अग्रवाल समाज को साधने की नियत से पहुंचे ताराचंद जैन वहां मिले तो बड़ी आत्मीयता से मिले, कहा कि भूले शिकवे भुला लिए जाएं और समाज के साथ अब आपको बीजेपी के लिए काम करना है और बीजेपी के लिए जब आप काम करेंगे तो उसका असर कहीं न कहीं मेरी जीत के रूप में दिखेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब जिन लोगों को अब तक मिल लेना चाहिए था उनसे मिले क्यों नहीं, क्यों अब तक भारत सिंह से इन्होंने मुलाकात नहीं की, क्यों उनके किसी व्यक्ति के जरिए या उनके व्यक्ति तक बात नहीं पहुंचाई गई कि मुलाकात हम लोग चाहते हैं, क्यों प्रमोद सामंत को अब तक नहीं समझा पाए, दीप्ति रावत के बाद क्यों प्रमोद सामंत से मिलने कोई नहीं गया, क्या संगठन के लोग नहीं चाहते हैं कि प्रमोद सामंत और भारत सिंह जैसे दो मजबूत और पुराने स्तंभ पार्टी में आए, क्या उनको साथ लेकर बीजेपी नहीं आ सकती? बड़ा मन दिखाकर 2 बार 4 बार समझाइश कर लीजिए, बात कर लीजिए, टाइम ले लीजिए। लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि समझाइश का दौर चलेगा मगर ये नामांकन के बाद चलेगा, हो सकता है उसके बाद भारत सिंह को समझाने और प्रमोद सामंत को समझाने ताराचंद जी जाएं, मगर मैं कह रहा हूँ साफ देर हो जाएगी और इस देर को समझना जरूरी है। खैर आज एयरपोर्ट पर पहुंचे, दिल्ली से उदयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचे गौरव वल्लभ का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत की तैयारी की गई। पहुंचे वहां नेता कई थे लेकिन उसमें जाने पहचाने चेहरे बड़े कम थे। लोग कह रहे हैं कि ये चेहरे कहाँ से आए, बाहरी चेहरे थे, बिन बुलाए चेहरे थे, कार्यकर्ताओं वाले चेहरे कम थे, पदाधिकारी वाले चेहरे नहीं थे। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि साहब गौरव वल्लभ का टिकट भले ही हो गया हो मगर स्थानीयों से लड़ना और स्थानीयों को मना पाना अब बड़ी चुनौती है। सीपी जोशी ने टिकट भले ही दिला दिया हो, समाजों में पैरवी भले ही हो रही हो, ब्राह्मण समुदाय से आप आते भले ही हों मगर इतना मजबूत अभी भी आप दिख नहीं रहे। आपको तैयारी अभी भी बहुत कुछ करनी है। इधर गढ़ी वाले सरपंच साहब मदन पंडित ने कहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आखिर वो किसके कहने पर और क्यों कर रहे हैं ऐसा? कांग्रेस ही कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने और लड़ाने की बातें क्यों कर रही है? राजीव सुहालका भी कह रहे हैं कि संगठन ने उदयपुर में गौरव वल्लभ को टिकट देकर ठीक नहीं किया। और भी कई नेता हैं जो बता रहे हैं कि इस बार उदयपुर में बाहरी को लाकर ठीक नहीं किया। अब जब टिकट हो गया है मान जाना चाहिए। और सीपी जोशी के 2 बड़े सिपा सलार दिनेश श्रीमाली और वीरेंद्र वैष्णव कहाँ हैं, बाजार में दिख क्यों नहीं रहे? लोग कह रहे हैं क्या वो इस बार गौरव वल्लभ के साथ नहीं है या इसके पीछे भी कोई बड़ी राजनीति है या वो उदयपुर के बजाय फिलहाल कहीं अपना ध्यान नाथद्वारा में लगा रहे हैं। खैर बातें बहुत कुछ है लेकिन बातें वही जो आज मेवाड़ी की कहावतों में हो रही है। मैं कुछ देर पहले एक चाय की थड़ी पर बैठा था। लोग कह रहे हैं कि 2018 से लेकर 2022 के अंत तक गुलाब चंद कटारिया की जड़ों में तेजाब डालने वाले प्रत्याशी ताराचंद भले ही ख्वाब देख रहे हैं कि वो विधायक बन जाएं लेकिन राह उनके लिए आसान नहीं है। मेवाड़ी में कहावत हो रही थी कि जना जड़ा में तेजाब ना क्यों वना ने पार्टी टिकट दे दी दो जना 5 साल तक संघरी सेवा कीजिए, 5 साल तक संगठन की लगातार रात दिन एक सेवा कीजिए, बना ने कही थी हो क्यों बार चीख नहीं भी हो। बात कहने वाली गौरव वल्लभ की भी थी कि साहब टिकट मिल गया है, टिकट मिल गयो है मगर कौन मिलवाते दिल्ली और जयपुर जाएगा अनी करता उदयपुर अपने लोकल आदमी ने देता और लोकल लार मैंने जीता था प्रयास करता तो ठीक रहता। तो इस तरह की चर्चाएं तमाम खड़ियों पर हो रही है लेकिन आने वाले दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। 3 तारीख को उदयपुर में बीजेपी ग्रामीण और उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर के जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। डमी प्रत्याशी तैयार कर लिए गए हैं और पूरी तैयारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखाकर शक्ति प्रदर्शन के सहारे नामांकन पत्र दाखिल हों। विवेक कटारिया ने भी तैयारी कर ली है लेकिन अब तक वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को मना नहीं पा रहे हैं। पुराने लोगों तक जाने की जरूरत उन्हें भी है। फिलहाल आज की सियासत में इतना ही मगर फिर जाने से पहले बात मैं कर रहा हूँ कि लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि वल्लभ नगर में कौन और मावली में कौन, लेकिन यहाँ किसी एक के साथ किसी 2 के साथ धोखा होना तय है और ये जीत कहीं न कहीं गुलाब चंद कटारिया की है क्योंकि दलाल की एंट्री के साथ ही गुलाब चंद कटारिया की फिर जो संगठन में निष्क्रियता कुछ सीटों पर दिख रही थी वो फिर सक्रियता के रूप में बदल गई है। नमस्कार।